अशरफिया मस्जिद की तामीर हो रही थी। तो रेती लाने के लिए वहाँ गए थे महल्ले के नौजवान। वहीं पे एक शाहिद नाम का लड़का उसी गली के कोने पे रहता था, वो भी गया था। तो रेती भर करके जब गाड़ी वापस रिवर्स करने उड़ने लगे तो ये देख लिए कि सब बैठ चुके हैं अंदर और उसको रिवर्स करने लगे। तो पता नहीं कैसे, क्या कोई नहीं बता सका कि ये वो लड़का आया कैसे, वो चाक में आ गया और उसी में शहीद हो गया। ये जो है शुरू से हमारा ख़ानदान जो है ना, तो उनका महबूब मशगला नात कहना। सुभान अल्लाह। सिर्फ ये सिलसिला हारून अक्सर से ही नहीं चला। तो उन्होंने ये कहा था मुरसल झड़ते हुए उनके सर पर रखते हुए कि बेदम गया बेकल आ गया। बेकल आ गया, सही है। मेरी सनद पे उनकी दस्तखत है। हाँ, अच्छा। बेकल उत्साही, मौलाना ज़हीरुद्दीन कानपुरी, मौलाना मंसूर अली और उसके अलावा और। तो मैं रोने लगा। जब मैं रोने लगा तो मुझे एक तमाचा रसीद कर ही दिया। और अगर ये नहीं कर सकते तो ये लोग मस्जिद की चाबी चल के ताला लगा दो। ये दो बातें रखी। तहदीस नेमत के तौर पर भी अर्ज करूँगा कि अगर आप सिर्फ अशरफिया की एक गली में देखेंगे ना तो एक दर्जन हुफ्फाज़ वही एक गली में। हाँ, एक गली में, सही बात। उन्होंने वही फैसला कर, यार जब अपने यहाँ इतना अच्छा बोलने वाला है, हालांकि मैं अच्छा तो नहीं बोलता हूँ लेकिन अब उनकी मोहब्बत थी, यार इतना अच्छा बोलने वाला है तो क्यों ना अपने यहाँ पे उनको मौका दिया जाए। हाँ। समझ गए। बस उस वक्त से जो है अदीब मालेगामी, हाँ, समझिए, उस्ताद शोरा, हाँ, वो हनफिया सुन्निया आए थे। तो मैंने अपने उस्ताद की खिदमत में वो पेश किया, हुजूर ये मैंने कहा है, हजरत आए देखा लो, वो दिखाए हैं। उसमें सिर्फ एक जगह उन्होंने काटा, और काटा क्या, मैंने निगाह या नजर लिखा था तो उन्होंने चश्म कर दिया। मैंने उसको कर लिया। अब अल्लाह को जब मंजूर होगा तो दीवान आ जाएगा इंशाअल्लाह। गुलदस्ता मनाक़िब अच्छा निकालने का इरादा है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज की इस पॉडकास्ट में हम रूबरू करवाएंगे आपके सामने एक अजीम मजहबी शख्सियत जो यकीनन मोहताज तारुफ नहीं है, अपनी मजहबी खिदमात के हवाले से और अपने खिताबात के हवाले से, अपनी शायरी के हवाले से मारूफ है, हर कोई जिन्हें जानता है। बहुत सारे मदारिस में, बहुत सारी मसाजिद में और बहुत सारे उलमा और हुफ़्फ़ाज़ को तैयार करने में जिनकी अनथक मेहनत रही है, उन्हीं से आपको रूबरू करवाएंगे। मेरी मुराद हज़रत मौलाना हाफिज़ इस्माइल यारलवी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत तबियत कैसी, आपकी मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत बहुत सारे सवालात इंशाअल्लाह ताला कुछ तरतीब दे कर रखे हैं, तो वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे जी। और वो बातें इंशाअल्लाह ताला जिससे लोगों का फ़ायदा हो और लोगों को सीख मिले, इसलिए कि आप जैसे शख्सियात लोगों के लिए बहुत ही सीख का ज़रिया बनती हैं। आप लोगों से लोग सीखते हैं, हौसला लेते हैं। तो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आपका बचपन कैसा गुजरा, तालीमी सिलसिला आपका शुरू कैसे और कब हुआ? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। बिरादर मोहतरम, इससे पहले कि मैं अपने बचपने के हालात जी पढ़ाई के सिलसिले में आपसे कुछ बातें करूं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इस ज़र्रा नाचीज़ को इस काबिल समझा कि अपने स्टूडियो में आपने मुझे दावत दी। बंदा हाजिर है, आपका जो भी सवाल होगा इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगा। हज़रत ये ज़र्रा नवाज़ी, ये आपका बड़ापन है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत तालीमी सिलसिला आपका कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से, और वो वक्त तो कैसा था, हालात कैसे थे जब आपने अपना तालीमी सफ़र किया, बचपन के हालात कैसे थे, उसके हवाले से बताइए। मेरा मामला ऐसा था
कि गुर्बत थी, है ना, न बहुत खाते पीते घराने के थे और ना तो बिल्कुल तंग दस्ती थी, ऐसा नहीं था। अल्लाह का शुक्र रहा, है ना। अब रह गया कि वालिदैन को पढ़ाने का बड़ा शौक़ था और उन्होंने उर्दू क्लास में मुझे उर्दू स्कूल में भेजा, लेकिन बचपना था, जहन ज़रा सा कुन था, तो मैं उर्दू सिर्फ चार क्लास पढ़ा हूँ। अच्छा, 4 क्लास। लेकिन 4 क्लास में भी हाल ये था मेरा कि मुझे पहली के किताब का पहला सबक भी आता नहीं था। अच्छा, ये मेरा हाल था बचपने का पढ़ाई के मामले में। तो वालिद साहब एक मर्तबा किताब लेके बैठे और वही पहली किताब का पहला सबक कहा आदम आ, कहा बेटा पढ़ तो मैं रोने लगा। जब मैं रोने लगा तो मुझे एक तमाचा रसीद कर ही दिए और कहा कि बेटा तेरे पीछे ये पैसे खर्चा कर रहे हैं और तुझे पहली का पहला सबक नहीं आता और चौथी में है तू। चौथी फेल हूँ मैं। अब तुझे पढ़ाना नहीं है, मेरे साथ लूम पे चल। अल्लाह। अब छोटी सी उम्र में लूम पे हत्थे पे हाथ भी नहीं पहुँचता था। अच्छा। लेकिन अब सज़ा के तौर पे वो ले गए। खैर जाता था, आता था, टाइम वहाँ पास होता था, लेकिन शौक़ था पढ़ाई का शौक़ था। फिर मदरसे में दाखिल किए तो रमज़ानी मस्जिद में मदरसा था, हाफिज़ ग़ुलाम रसूल करके मरहूम, उनके पास मैं पढ़ने जाया करता था। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल हमारी वालदा का था कि मुझे पढ़ना तो आता ही नहीं था, कुन ज़हनी थी। तो वालदा चरखा भरते भरते मुझे आ अन्ना बेयन्ना अन्नकुम बानकुम तानकुम ऐसे याद उस तरीके से पढ़ाया जाता। हाँ, याद करवाती थी। अच्छा। वहाँ से शौक़ लगा। उसके बाद फिर जो है मेरा मिलाद शरीफ की तरफ हुआ। सुभान अल्लाह। अपने कुछ दोस्तों को ले करके मिलाद अकबर, मिलाद गौहर, समझ गए? मिलाद अकबर उस वक्त उसे, हाँ, उस वक्त मिलाद अकबर, मिलाद गौहर यही चलती थी। तो कोई टाइम भी नहीं देखता था, बस किसी के घर में बैठ करके दोपहर को तो दोपहर को, शाम में तो शाम में, जब समझ में आए बस मिलाद शरीफ शुरू कर दिया करता था। तो शौक़ बढ़ते बढ़ते जो है यही मिलाद के ज़रिए तो मैं मतलब कुछ पढ़ना भी आ गया थोड़ा बहुत। उसके बाद जो अल्लाह का ऐसा एहसान हुआ कि उसकी शोहरत, बचपने में आवाज़ भी अच्छी थी और आज भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ अच्छी है। ये अलग बात है कि ज़ईफ़ी से आवाज़ में थोड़ी नकाहत है, ज़ईफ़ी के सबब आवाज़ में थोड़ी नकाहत है, मगर फिर भी मेरे अल्लाह की मुझ पर इनायत है। क्या बात है हज़रत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है। तो फिर मौलाना अब्दुल हई साहब जो डरबन अफ्रीका में रहते, साउथ अफ्रीका में, उनको पता चला तो वो बोले कि यार उस लड़के को लाओ। दफ्तर तजवीदुल कुरान यहाँ चलता था खाड़े मस्जिद के पास, फिर वहाँ से पढ़ना शुरू किया, समझ गए। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ, उसके हबीब का उसका फजल हुआ, सरकार का करम हुआ, बुजुर्गान दीन की दुआ साथ रही। तो वहाँ से आगे बढ़ता चला गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कुछ है वो आपके सामने। सुभान अल्लाह। तो हज़रत फिर इसी मदरसे में तालीम मुकम्मल हुई है? तालीम जो है हनफिया सुन्निया में मेरी मुकम्मल हुई। शोबा हिफ्ज़ में हाफिज़ शब्बीर अहमद हशमती रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे उस्ताद हैं हिफ्ज़ के। हिफ्ज़ उनके पास मैंने मुकम्मल किया है। और तजवीद व क़िराअत जो है मौलाना अब्दुल हई नसीमुल क़ादरी साहब के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके पास। तो सर फिर फ़रागत किस सन में हुई थी? मेरी फ़रागत जो है तो तजवीद व क़िराअत की फ़रागत 1975 में हुई, 75, जिसमें मौलाना महबूब अली रहमतुल्लाह अलैह जो बम्बई में मदनपुरा में बड़ी मस्जिद, उसके इमाम उनके साहबजादे मौलाना मंसूर साहब के वालिद, मौलाना मंसूर साहब के वालिद, तो उनके साहबजादे मौलाना मंसूर अली खान थे। तो वो दस्तार के वक्त महबूबुल उलमा जिनको कहा जाता है, महबूबुल उलमा कहा जाता है ना। तो उनके साहबजादे मौलाना मंसूर अली खान अलैहि रहमा वो आए थे दस्तार के वक्त। तो उस वक्त मेरी उनके हाथों से दस्तार हुई और स्टेज पर उस वक्त जो है कारी ज़हीरुद्दीन साहब अलैहि रहमा कानपुर के, इस्तिकामत डाइजेस्ट के जो एडिटर थे वो थे, बेकल उत्साही थे,
और मौलाना जैनुल आबदीन थे, और भी ऐसे जय्यद उलमा, मतलब रौनक स्टेज थे। उनके दस्ते मुबारक से इस गुनहगार के सर पर तजवीद क़ुरात का ताज रखा। बेकल उत्साही साहब आए मालेगांव? मेरी सनद पे उनकी दस्तखत है। हाँ, अच्छा। बेकल उत्साही, मौलाना ज़हीरुद्दीन कानपुरी, और मौलाना मंसूर अली, और उसके अलावा और भी बड़े अजीम शायर गुजरे हैं बेकल उत्साही साहब, जिनको हजरत बेदम शाह वारसी का लोग बदल भी कहते हैं। जी जी जी। और शायद ऐसा कुछ है भी कि किसी साहिब नज़र ने कहा भी है कि बेदम गया और बेकल आया। तो ये वारिस पाक के जो खादिम थे उस वक्त, अब खादिम थे या खुद वारिस पाक, सही है कि नहीं? सही है, सही तो है। उन्होंने ये कहा था मुरसल झड़ते हुए उनके सर पर रखते हुए कि बेदम गया बेकल आ गया। बेकल आ गया, सही है। और वो बहुत सारा वही रंग शायरी में बेदम साहब वाला बेकल उत्साही में कहीं कहीं नजर आता भी है। तो जब मैं नाज शरीफ मतलब से जो मुतासिर हुआ था, वो बेकल बलरामपुरी और अजमल सुल्तानपुरी, और हमारे चचा जो हैं मोहम्मद हारून अक्सीर, इन लोगों की नातें पढ़ पढ़ के मेरे दिल में मतलब एक शायरी का शौक पैदा हुआ। अच्छा। जी, इनसे बहुत मुतासिर था मैं, इनकी नातें पढ़ता था। हज़रत हारून अक्सीर साहब के हवाले से कुछ बताइए ना, आपने उन्हें देखा है, उनको पढ़ा है, कैसी शख्सियत थी हारून अक्सीर? हारून अक्सीर साहब की शख्सियत तो बेमिसाल शख्सियत थी, और है अभी अल्लाह उनको उम्र खिज़र अता फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन अब बड़ी नकाहत कमजोरी हो गई, बिस्तर अलालत पे हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए। समझ गए? तो ये जो है शुरू से हमारा ख़ानदान जो है ना, तो उनका महबूब मशगला नात कहना। सुभान अल्लाह। सिर्फ ये सिलसिला हारून अक्सीर से ही नहीं चला है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों के चला है। जैसा कि हारून अक्सीर साहब जो मेरे सगे चचा हैं, समझिए, और इनका कलाम ऐसा रहता था कि मालेगांव की हर मिलाद पार्टी, सही बात, सही बात, बिल्कुल सही है ना। इसी तरीके से जो प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब हैं, ये मेरे मामू हैं। सुभान अल्लाह। पहले यहाँ रहते थे, अब उधर चले गए। ये मेरे मामू, वो भी शायर हैं, मजहर, उनका तखल्लुस है, समझिए। इसी तरीके से जो मेरे खुसर हैं, हाजी लाल मोहम्मद नाजिम अंसारी किले में, वो भी शायर हैं, समझिए। इसी तरीके से मेरे एक और खुसर अमीन अदीबी करके जो यहाँ से मदहबिक पंपड़ में रहते थे, वो भी शायर थे। और आज मतलब ये इन्हीं लोगों की देन है, उनकी जूतियों सीधी करने का मतलब सदका है कि आज अल्लाह ने मुझे भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, लिखने का शौक़ अता किया है। तो मैं भी लिखता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे 3 बच्चे हैं, ऐसे 4 हैं, लेकिन 3 बच्चों में भी यही ज़ौक़ शौक़ है कि वो शायरी करते हैं, लिखते हैं। और सिर्फ मेरे बच्चे ही नहीं, मेरे भतीजे भी नाज शरीफ ही लिखते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये सुखन फहमी सलामत रखे, और इसमें रोज़ बरोज़ अल्लाह ताला रूज अता करे, तरक्की दे, और मज़ीद आप लोगों के कलम को अल्लाह ताला निखारता रहे, और बस यही मिजाज कायम रहे कि करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। सुभान अल्लाह। तो हज़रत फरागत के बाद फिर पहली मर्तबा मदरसे में मुदर्रिस के तौर पर तकर्रुर हुआ या किसी मस्जिद में इमामत के लिए? नहीं, मैं असल में जब 25 पारा हिफ्ज़ मैंने किया था, नहीं हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था, लेकिन दौर मेरा 25 तक हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त सूरत से हमारे पड़ोसी ये जो हज़रत सैयद साहब के खुसर हैं ना, हाँ, तो उनके चचा थे हाजी रफ़ीक साहब के। नहीं, हाजी रफ़ीक साहब के चचा मास्टर अब्दुल कादिर खान, अच्छा, जो सूरत में रहते थे। समझिए, सूरत में उनकी सर्विस थी पढ़ाने की, टीचर थे वो। तो वो आए और आके हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुल हई से कहने लगे कि हज़रत मैं इस्माइल को सूरत ले जाना चाहता हूँ। बोले किस लिए? बोले इमामत के लिए। बोले देखो अभी दौर मुकम्मल नहीं हुआ है, तो मैं तो अभी नहीं भेज सकता उसको जब तक कि दौर मुकम्मल ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ के हालात जो हैं बड़े संगीन हैं, समझिए ना। और संगीन का मतलब ये है
कि वो मस्जिद जो है जहाँ के लिए मैं आया हूँ, अगर आप नहीं भेजते हैं तो वो बदमज़हबों के तरफ चली जाएगी। इसलिए आप भेज दें तो बड़ा बेहतर होगा। सही। तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैं नहीं बोल दिया तो नहीं, मुकम्मल हो जाने दो, उसके बाद ले जाना। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर आप नहीं भेजते तो मुझे इजाज़त दो कि मैं वो मस्जिद उनके ताबे कर दूँ, अल्लाह। और अगर ये नहीं कर सकते तो ये लोग मस्जिद की चाबी चल के ताला लगा दो। ये दो बातें उन्होंने रखी। अब ये कुछ बोल नहीं पाए, कहा ना मुझसे ये हो सकता है न वो हो सकता है, मजबूर हो गए। मजबूरन मुझे भेजा और कहा कि ठीक है, अब ऐसी बात है, सुन्नियत का सवाल भी है ना, कि अपनी सुन्नियत वहाँ कायम रहे, तो आप ले जाओ, लेकिन 1-2 महीने में वापस कर देना। अच्छा, वापस कर देना। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा माहौल बना कि वो लोगों ने 5 साल तक मुझे छोड़ा ही नहीं। क्या बात। 5 साल तक नहीं छोड़ा। तो पहली इमामत जो है मैंने सूरत में किया है। अच्छा। और वहीं पे सुबह और दोपहर का मदरसा भी था, तो मदरसा पढ़ाता था। इस तरीके से वहाँ 5 साल गुजरे। और 5 साल गुजारने के बाद जब मैं मालेगांव आया तो हमारे बिरादरे अजीज़ कारी रफ़ीउद्दीन साहब, जो खानका अशरफिया में मुअज्जिन थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, तो उन्होंने हाफिज़ के मतलब मैं यहीं पे रहूं। अच्छा। साथ में हम लोगों की फरागत हुई थी तजवीज़ क़रात की, तो उनकी ख्वाहिश थी, तो उन्होंने हाफिज़ याकूब से कहा कि चिराग तले अंधेरा, मतलब अपने यहाँ का बच्चा और दूसरी तरफ क्यों ना हो कि उसे यहाँ रख लिया जाए। क्या बात। तो हाफिज़ याकूब साहब को जो बात पसंद आई और उन्होंने कहा बुलाओ, तो मैं यहाँ आया। फौरी तौर पे उन्होंने मुझे खानका अशरफिया दारुल उलूम अशरफिया में उन्हें मेरा तक़र्रुर किया। सुभान। और वहीं गालिबन में 15-16 साल तक एक लंबा अरसा वहाँ पर गुजरा। हाँ, लंबा अरसा वहाँ पर गुजरा आपका ना, मुदर्रिस के तौर पर। और शहर मालेगांव में इमामत के फ़राइज़ में फिर बाद में कुछ मस्जिद। हाँ, फिर उसके बाद तो है, तो इमामत जो है मैंने आमना अशरफी में भी किया। इमामत जो है खैरुल इस्लाम में भी किया। खानकाह बरकतिया में भी किया है। इस्लामपुर अली इजहार अशरफ मस्जिद में भी किया है। कुलसुम अशरफी मस्जिद में भी किया है। अच्छा। मौलाना अमीन की दरगाह वहाँ भी किया है। अच्छा, माशाल्लाह। और मुदर्रिस के तौर पर तो फिर दारुल अशरफिया है, दारुल गौसे आज़म है। हाँ, इस तरीके से अमीनुल उलूम है, अजमत मुस्तफ़ा है। हाँ। मुदर्रिस की हैसियत से यहाँ पर जो भी टूटी फूटी खिदमत हो सकी वो मैंने सही अंजाम दिया। हज़रत सिलसिला अशरफिया में आप कब बैत हुए और किस पीर के ज़रिए आप बैत होकर सिलसिला अशरफिया में आपने जैन किया? तो बात असल ये है कि चूँकि अशरफिया में 15-16 साल मैंने गुजारा है, सही, तो जाहिर सी बात है कि वो दिली लगाव से रहा। सही। और इसलिए उनके साथ आज भी कल भी, यानी उठना बैठना, मजालिस में जाना, प्रोग्रामात में जाना, तो लोग मुझे ये समझते हैं कि शायद मैं सिलसिला अशरफिया में बैत। अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने खुलासा, आपने पूछा तो खुलासा कर दे रहा हूं, है ना। ये अलग बात है कि मुझे हर सुन्नी सिलसिले से मोहब्बत है, अकीदत और मोहब्बत है। हर शेख का मैं अपने सर, हर शेख को अपने सर का ताज समझता हूं। सुभान अल्लाह। सिलसिला कोई हो, सुभान, मुझे सिलसिले से कोई बहुत मतलब नहीं है ना। हाँ, लेकिन खुसूसी तौर से मुझे सरकार मखदूम पाक से बड़ी क्या बेहद मोहब्बत, अकीदत और मोहब्बत है, समझिए ना। मुझे कुछ भी काम होता है, कोई मुश्किलात, कोई परेशानी, तो मैं बस सरकार मखदूम पाक की बारगाह में अर्जी पेश करता हूँ और उनके करम से मेरे मसाइल हल हो जाते हैं। सही। तो अब रह गया ये तो बात साफ हो गई कि मैं सिलसिला अशरफिया में बैत नहीं। हाँ, मेरे घर का हर बच्चा, मेरी बीवी, मेरी बच्चियाँ, सब सिलसिला अशरफिया से सुभान अल्लाह में दाखिल है ना। और मैं जो हूँ तो बराव शरीफ, यूपी, सिद्धार्थ नगर, है ना, वहाँ हजरत शेखुल मशाइख शुआइबुल औलिया हजरत यार अली शाह
रहमतुल्लाह ताला, अच्छा। जो यार अलवी की निस्बत, हाँ 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 हाँ, समझ, हाँ, सही है, सही। उनका नाम है यार अली शाह, हम्म, जिनका सिलसिला हजरत मौलाए कायनात से मिलता है। सुभान अल्लाह। हाँ, समझ गए। तो मैं उनके साहबजादे सूफी मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे बैत हूँ। सूफी मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैं बैत हूँ, जी, और उसी निस्बत से मैं अपने आप को यार अलवी सुभान अल्लाह। लिखता हूँ। मतलब सिलसिले से जैसे लोग हाँ, हस्बी हाँ, अशरफी लिखते जी हैं, जी जी, मैं यार अलवी लिखता हूँ, जी। और फिर उसी को मैं अपने तखल्लुस में भी इस्तेमाल करता हूँ, हाँ, शायराना, सही है, सही है ना। ये तो हज़रत ये बैत होने का सिलसिला किस तरीके से अमल में आया था? आपने हाँ। किसी जलसे में मुलाकात की थी, खानका में जाकर, यानी किस तरीके से आपको महसूस हुआ कि इनसे बैत हो जाना चाहिए? बात यह है कि हमारे पीर और मुर्शद को आम अहले सुन्नत वल जमात खलीफा साहब के नाम से जानते हैं, अच्छा। समझिए। हम्म, तो वो भिवंडी और बम्बई के दौरे पे जब तक हयात थे, जाहिरी हयात में, हाँ, वो बम्बई भिवंडी भी आते थे। और जब कारी मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह मतलब मुहर्रम की मसरूफियात में मशगूल रहते थे ना, तो उनकी जगह इमामत हमारे पीर और मुर्शद किया करते थे। सुभान अल्लाह। मैंने खुद उनकी इक्तदा में वहाँ नमाज पढ़ा, हम्म, है ना। तो वो जब इस तरफ आते थे तो मालेगांव भी आते थे। मालेगांव यहाँ बेचन सेठ और हसन सेठ करके अपने मस्जिद या रसूलुल्लाह के करीब में रहते हैं। अच्छा। यूपी के हैं वो लोग, हम्म, है ना। वो लोग उनसे बेहद थे और वो हमारे रिश्ते में भी लगते हैं। तो अब्बा उन्हीं से बैत हो गए। जब बैत हुए तो सरकार हमारे यहाँ भी तशरीफ़ लाते थे। जब मालेगांव आते थे हाँ, तो एक दो रोज़ वहाँ रहते थे, एक दो रोज़ हमारे यहाँ रहते थे। जब भी उनकी बैठक में मैं बैठा तो मैंने उनको यही नसीहत करते देखा। लोग पीर को इसलिए बैत होते हैं कि उनके पीछे झमेला रहता है ना, या तकवा और तहारत देखते हैं, समझ गए, ठाट बाट देखते हैं। लेकिन मैंने वो कुछ नहीं देखा, न तकवा तहारत देखा, न भीड़ देखा। मैंने ये देखा कि जब भी वो बैठते हैं बस उनकी एक ही नसीहत रहती थी कि बेटा बद मजहबों से बचना, गुस्ताखाने रसूल के पास भी मत बैठना। और जब बैत करते थे तो वो मतलब वो इकरार भी करवाते थे कि बद मजहबों से दूर रहूंगा। और वो तमाम जमात जो भी है ना, वो सबका नाम ले लेके बोलते थे कि इनसे मैं बचूंगा, इनके करीब नहीं जाऊंगा, इनसे दूर रहूंगा। तो मुझे ये पसंद आया कि उनकी ये अदा कि जो सरकार का नहीं वो हमारा नहीं। क्या बात है। बस ये अदा मुझे पसंद आ गई और मैं उनके हाथ पे बैत हूँ। सुभान अल्लाह। और ये मैं जब बैत हुआ तो मेरी उम्र गालिबन 5-6 साल की रही। हाँ, यानी 1391 में 5 मुहर्रमुल हराम को बैत हुआ। सिर्फ इस अदा पे मैं पैदा हो गया। आशिक हो नबी का तो ऐसा सही। हाँ, सही। अच्छा, जैसा कि बड़ी खिदमत अहले सुन्नत में आपकी, तो कितने उलमा और हुफ्फाज आपके शागिर्द हुए? अब उलमा और हुफ्फाज और कुर्रा है ना, इनकी तादाद चूँकि काफ़ी अरसा हो गया ना, काफ़ी अरसा हो गया। यानी मैं अशरफिया में गालिबन 82-83 से था। 15 साल तो वही गुजर गया। उसके बाद जो है मैं जैसे अज़मत मुस्तफ़ा में रहा और गौसे आज़म में रहा और अमीनुल उलूम में रहा वगैरह वगैरह, है ना। तो अब काफ़ी अरसा गुजर गया। तो अब जहन में तो उतने नाम है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि कितनी तादाद है। कुछ नुमाया नाम फिर। हाँ, अब नुमाया नाम आप पूछें तो वो बता सकता हूँ। बाहर जो है वो है जी, है ना, उनकी मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो जब आते हैं, अब मेरे पास थे तो वो बच्चे थे बेचारे। आज वो खुद बच्चे वाले हो गए। हाँ, सही बात। इन्हें मैं पहचान नहीं पाता। तो जब वो आगे बोलते हैं हजरत मैं आपके पास पढ़ा हूँ, तो मुझे समझ में आता है हाँ भैया पढ़ो। कहाँ पढ़ो? अशरफिया में पढ़ा हूँ, अज़मत मुस्तफ़ा में पढ़ा हूँ, या वहाँ पढ़ा हूँ, जहाँ भी। बस ऐसे समझ में आता है। अब रह गया ये कि नुमाया नाम अगर आप देखेंगे तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने खिदमत लिया है। तो तहदीस नेमत के तौर पर मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आप
सिर्फ अशरफिया की एक गली में देखेंगे ना तो 1 दर्जन हुफ्फाज वहीं एक गली में। हाँ, एक गली में, सही बात है। समझिए। और नुमाया नाम में आप देखेंगे तो हाफिज इकबाल अशरफी आफ्ताब रिसालत के इमाम, हाँ, ये अज अव्वल ता आखिर सुभान अल्लाह, मेरे पास पढ़े हैं और आज भी वो तरावी अब तक सुना रहे हैं। हाँ, इसी तरीके से हाफिज अनीसुर रहमान, हाँ, जानते होंगे आप, जी जी जी, जो ताजुश शरीफ, हाफिज अनीसुर रहमान रज़वी, हाँ, हाँ, वो भी अज अव्वल ता आखिर सुभान अल्लाह, मेरे पास पढ़े। इसी तरीके से हाफिज राशिद जो लतीफिया मस्जिद में अज अव्वल ता आखिर सुभान अल्लाह, मेरे पास पढ़े। इसी तरह तोफ़ैल अशरफी करके है ना, वो भी वो कौन, हाँ, फार्मेसी कॉलेज के आगे कोई मस्जिद है, हाँ, 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 वहाँ पे वो इमामत कर रहे हैं। ये सब इमामत जो कर रहे हैं मैं वो बता, हाँ, 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 अज अव्वल ता आखिर, समझिए, सही, वो मेरे पास पढ़े हैं। इसी तरीके से हाफिज फारूक जो मस्जिद सुमैया में है, वो भी आज भी तरावी सुना रहे हैं, क्या बात, तो वो मेरे पास पढ़े हैं। हम्म, इसी तरीके से हाफिज फिरोज अहमद करके हैं, यूपी के हैं, वो भी मेरे पास पढ़े हैं और अभी तक वो तरावी सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझिए, जो मालेगांव में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मस्जिदों में खतीब और इमाम हैं, ये मैंने उनके नाम गिना दिए मालेगांव में। बाकी बाहर के तो कितने आए कितने गए, सही है, मैं नहीं बता सकता। सही है, सही है ना। नाज़रीन, इसीलिए हजरत को उस्तादुल हुफ्फाज कहा जाता है, इसलिए कि एक लंबी फेरिस्त है, एक तवील नाम है, बहुत लोगों के नाम है कि हजरत को भी मुकम्मल लोगों को नहीं जानते। सही बात। और जो नुमाया कुछ नाम जो अभी बाज़ाब्ता वो काम कर रहे हैं, मुसल्ले पर हैं और महराब मस्जिद की जीनत बने हुए हैं, उन लोगों के चंद एक नाम हजरत ने लिए, तो इससे हजरत का इल्मी वक़ार भी हमें पता चलता है और उनकी खिदमात का हमें अंदाज़ा भी होता है। हजरत बरसों से, कई सालों से अशरफिया चौक में अशरफिया कमेटी के ज़ेर एहतमाम माह मुहर्रम के इजलास मुनक्किद होते हैं, महफिल मुनक्किद होती है। तो हजरत ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था और उस प्रोग्राम में आपने कितने सालों तक खिताब फरमाया है, बयान किया है? अशरफिया मस्जिद के जो वाज कमेटी है, हाँ, अशरफिया वाज कमेटी, अशरफिया वाज कमेटी, तो अब प्रोग्राम कब से शुरू हुआ ये मैं नहीं बता सकूंगा। इसलिए नहीं बता सकूंगा कि जब से मैं होश संभाला हूँ, समझिए, तब से मैं वहां जाता था, तब से हो रहा है वो, तब से वो हो रहा है। यानी जफर अदीबी साहब, जो मिसबाहुल उलूम मुबारकपुर अशरफिया के शेखुल हदीस थे एक वक्त, है ना, उनका बयान मैंने वहाँ सुना है, जफर अदीबी साहब का, समझिए। वहीं पे मैंने कारी अब्दुल रशीद साहब और मौलाना यूनुस माली इनका भी सुना है। उसके बाद अनासिर पढ़ी जाती थी या जिक्र शहादतैन पढ़ा जाता। अच्छा, वो भी अनासिर शहादतैन, हाँ हाँ ना, जी जी, है ना, अनासिर शहादतैन, तो ये था अनासिर, उसको बोलते अनासिर पढ़ी जा रही है, तो वो भी मैं सुनने जाया करता था बचपने में, है ना। लेकिन मुझे ये गुमान भी नहीं था कि एक वक्त तो आएगा आज मैं सुनने वाला हूँ, सुनाने वाला बन जाऊँ। की दुआएं हैं, सरकार का एहसान अजीम है कि रफ्ता रफ्ता ये वो वक्त आ गया कि एक मरतबा मैं अशरफिया मस्जिद की तामीर हो रही थी, तो रेती लाने के लिए वहाँ गए थे महल्ले के नौजवान। वहीं पे एक शाहिद नाम का लड़का उसी गली के कोने पे रहता था, वो भी गया था। तो रेती भर करके जब गाड़ी वापस रिवर्स करने उड़ने लगे तो ये देख लिए कि सब यानी बैठ चुके हैं अंदर और उसको रिवर्स करने लगे। तो पता नहीं कैसे, क्या कोई नहीं बता सका कि ये वो लड़का आया कैसे, वो चाक में आ गया और उसी में शहीद हो गया, समझिए। तो उसी का चहलम था गालिबन। तो दारुल उलूम हनफिया अशरफिया में के लोगों को कहा गया कि भाई चहलम के वक्त ज़रा सा ताज़ियती प्रोग्राम किया जाए। तो उस वक्त जो है मुकर्रर खुसूसी के तौर से अशरफिया वालों ने मुझे ही एक किया कि यार आपको ही बोलना है। एकदम नौजवानी का आलम था मेरा, वहाँ पे मौत पे कुछ बोला और बड़ी बात तो नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है, उसको गवाह बना कह रहा हूँ कि जब मैंने वहाँ तकरीर किया है तो ऐसा माहौल बना कि हर आंखें
नम हो गए। अश्कबार हो गए। सुभान अल्लाह। तो अशरफियाबाद कमेटी के लोग मतलब उसी गली में आगे खाट पे बैठ के, जिसमें डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी, हम्म। अमीन अशरफी, हाँ। साइकिल वाले, है ना, ऐसे मतलब जो जिम्मेदारान थे वो बैठ के सुन रहे थे। तो उन्होंने वही फैसला कर, यार जब अपने यहाँ इतना अच्छा बोलने वाला है, हालांकि मैं अच्छा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन अब उनकी मोहब्बत थी, यार इतना अच्छा बोलने वाला है तो क्यों ना अपने यहाँ पे उनको उनको कर मौका लिया दिया जाए। जाए। हाँ। समझिए, बस उस वक्त से जो है, यानी गालिबन फिर भी 82-83 से मैं वहाँ पे आज 30-35 साल तो हो ही गए हैं, और अब तक कर रहा हूँ। ये साल जो गया है ना, उसमें भी हाँ। मैंने वहाँ प्रोग्राम जी, किया है, जी। और उन लोगों का कुछ ऐसा लग, यानी वो मन बन गया कि उन्होंने साफ कह दिया है। उनके जो बड़े थे, जो अब मरूम हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि अब ताहयात आप सुभान अल्लाह। यहीं रहेंगे, सुभान अल्लाह। मुकर्रिर कहीं से भी कोई भी आए, हम्म। लेकिन हमारे स्टेज पर आप रहेंगे। सही है। तो मुझे गालिबन सही है। अब तक के 30-35 साल तो हो ही गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कमोजा बेश। सही है। हाँ, तो हजरत, मैं समझता हूँ कि माह मुहर्रम की अगर महफिल शहर मालेगांव में देखें तो सबसे कदीम सबसे कदीम वही महफिल है, जी। और बेहमदी ताला आज तक जारी और सारी है। लेकिन बस उस वक्त तो महसूस ये होता है ना सर, जब माह मुहर्रम शुरू होता है तो थोड़ा सा अगर उसके हवाले से कुछ तैयारी हो जाए, थोड़ा सा उसकी पब्लिसिटी कर दी जाए, लोगों को उसके लिए दावत दी जाए, और चूंकि महफिल है इमाम हुसैन की, अहले बैत का उसमें जिक्र होता है, तो थोड़ा सा उसको शाया निशान करने की कोशिश की जाएगी, थोड़ा सा उसके अंदर एक जिद्दत पैदा की जाए। बहुत सारी महफिलें शहर मालेगांव में होती है, वो बड़ी शाया निशान होती है, लेकिन इस तरफ भी थोड़ा सा जो जिम्मेदारान है या जो भी हैं, उनको थोड़ी सी इस मामले में तवज्जो देकर उसको थोड़ा सा उरूज देने की कोशिश करनी चाहिए दौर जदीद के तकाज़ों के तहत। तो हज़रत, उसमें जो बयानात होते हैं उस महफिल में किन किन मौज़ूआत पे खिताबात होते हैं? देखिए, मुझसे पेशतर जो भी आलिम होते हैं, जैसे कि मेरे दौर में मौलाना अब्दुल खालिक साहब थे, हाँ। समझिए, बिहार के थे। उसके बाद मौलाना कासिम थे, हाँ। उसके बाद और भी मुकर्रिरीन आए, जी। है ना। तो उन लोगों को खुलफाए राशिदीन पर कहने के लिए कहा जाता है, और मेरा टॉपिक जो होता है वो ताजदार करबला के उन्वान पर, उसके लिए मुझे उन्होंने एकदम फिक्स किया है कि आपको सिर्फ इस मौजू पे जो है बयान करना है। तो मैं सिर्फ उस मौजू पे बयान करता हूँ। हाँ, कुछ मौके ऐसे आए हैं कि जब स्टेज पे कोई दूसरा नहीं, तनहा मुझे ही है, तो फिर पहले से लेके हमदे बारी ताला, नाते रसूल, सरकार की शान अजमत, वो बयान करके खुलफाए राशिदीन करके फिर मैं अपनी शहादत पे, मतलब सिलसिला दर सिलसिला जी 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 मैंने वो प्रोग्राम किए हैं। हज़रत, वो उसके हवाले से कई बातें जो मैं भी आज तक शिरकत नहीं किया हूँ उस महफिल के अंदर, दूर से एक आध मरतबा देखने का इत्तेफाक हुआ है, और उस महफिल के हवाले से जो बातें अक्सर मैंने अपनी वालदा से सुना है, इसलिए कि मेरा जो नन्हाल है वो उस तरफ का है। तो मेरी वालदा अक्सर बताते हैं कि हम लोग बचपन में जब जाया करते थे तो इन वाक़यात को सुना करते थे। फिर कई वाक़यात मैंने अपनी वालदा से सुने, और खुसूसी तौर पर वो बताते हैं कि बाद करबला के जो वाक़यात उन लोगों ने जो वहाँ पर सुने थे, तो वो अक्सर मैंने अपनी वालदा से सुना है। तो हज़रत, बाद करबला के वाक़यात आप ही बयान करते थे? हाँ जी, यानी वो प्रोग्राम 7 तारीख से शुरू होता है, 10 की सुबह तक शहादत बयान कर लेना है, और फिर रात में जो है वो दमिश्क का बयान जो है वो होता है, और वो इस बंदे नाचीज जी को करना पड़ता है। तो 10 दिन तक मुसलसल वो महफिल होता है? 10 दिनों तक? 7 को रात में, 8 को रात में, 9 को रात में, 10 को दिन में, फिर 10 को रात में। अच्छा, 1 घंटे की महफिल होती है? नहीं, उसमें घंटे का, ये जब से 10 की पाबंदी लगी है तब से वो 1 घंटे वाली बात रहती है। जी। वरना मैं 2-2 बजे रात तक सुभान अल्लाह वहाँ पे प्रोग्राम किया हूँ, और ऐसे हालात में भी किया हूँ। वो भी बता दूं कि वो क्या, जब इमरजेंसी लगी थी या क्या लगा, तो कोई कायदा लगा था इंदिरा के वक्त, क्यों हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी साहब आए थे ना, हाँ, उनको भी रोड पर परमिशन नहीं मिला था। अच्छा, अखाड़ा मस्जिद या मदीना मस्जिद में
उनका बयान हुआ था। हमारे एमएलए साहब जो उस वक्त भी शायद वो एमएलए ही थे, अच्छा उनको भी इजाज़त नहीं मिली थी। अच्छा बाहर से कोई वजीर आया था, समझिए, हम्म। वो बीजेपी का हो या शिवसेना जिसका भी हो, जो भी पार्टी का, मुझे उससे कुछ लेना नहीं, लेकिन आया था। वो भी किनारे किनारे करके उसको रोक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उस मौके पर भी मैंने वही चौक में क्या बात, परमिशन हमको मिला और हमने प्रोग्राम किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उसमें जो बयान होता है जी, तो किन किताबों की रिवायात उसमें बयान होती है? जहाँ तक किताबों का सवाल है हाँ तो मैं बड़ा मुतासिर हूँ अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा हाँ हाँ की तसनीफ़ करदा तमाम किताबें, हाँ जैसे नूरानी, ईमानी, हाँ हक्कानी, कुरानी, हाँ इरफानी, हाँ ये सब किताबें हैं। हाँ। हर टॉपिक पे, हर मौजू पे। नाज़रीन, ये वही मुसन्निफ है जिन्होंने सीरत मुस्तफ़ा हाँ, और जन्नती ज़ेवर जिन्होंने जी लिखा जी है। जी जी जी। तो जी। बराह शरीफ के वो शेखुल हदीस अच्छा थे, हाँ, आखिर उम्र तक, हाँ समझिए, जी, वहाँ थे। हाँ। तो उनकी किताब से मैं बड़ा मुतासिर हूँ, है ना। और इसी तरीके से वाक़यात वगैरह के जो ताल्लुक से है तो मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर हाँ पाकिस्तान, जी, तो उनकी किताबें जो है सच्ची इसे वाइज है, हिकायत, हाँ, सच्ची हिकायत है, औरतों की हिकायत। हाँ, ये औरतों की हिकायत है ना। तो इन किताबों के मुताले से जो है मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। कहने को मिला। सही है। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हज़रत जहाँ एक बेहतरीन हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, इमाम है, मुदर्रिस है, मुकर्रिर है, वहीं पर एक अबुल कलाम ज़बरदस्त शायर भी हैं हज़रत। बहुत सारी नातें उन्होंने लिखी है। हज़रत जितनी आपने नातें लिखी है, मनकबत है, सलाम है, तो किन बुजुर्गों की शान में नात शरीफ तो लिखी है, जी। लेकिन मनकबत में आपने किन बुजुर्गों की मनकबत लिखी है? मनक़बत में जहाँ तक है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट हाँ मेरी शायरी की जो शुरुआत हुई, मैंने सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कहा, अच्छा समझिए। तो वो भी ये हुआ था कि तालिब इल्म का ज़माना था। मौलाना अब्दुल हई साहब जो मेरे उस्ताद, उन्होंने कहा कि आपके चचा शायर हैं और आप कुछ नहीं कहते, आप भी कहा करो। तो ज़रा सा मैं चौंका और उस्ताद का हुक्म था सर आँखों पे, बैठ गया एक कमरे में कागज़ और कलम लेके, समझ गए, घंटा भर भी नहीं लगा होगा, हाँ, समझ गए। और वो मैंने रजब शरीफ में और 6 तारीख को मैंने वो कलाम लिखा और शाम में शायर हयात अदीबुल मुल्क अदीब मालेगामी, हाँ समझिए, उस्ताद शोरा, हाँ वो हनफिया सुन्नी आए थे। तो मैंने अपने उस्ताद की खिदमत में वो पेश किया, हुजूर ये मैंने कहा है, हजरत आए दिखा लो। वो दिखाए हैं, उसमें सिर्फ एक जगह उन्होंने काटा, और काटा क्या, मैंने निगाह या नज़र लिखा था तो उन्होंने चश्म कर दिया। हाँ हाँ पहला कलाम था, हाँ समझ गए। तो वो पेश किया मैं, और उसी रात में दफ्तर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा पे मुशायरा था, हाँ सरकार की शान में मनक़बती मुशायरा था, हाँ नातिया और मनक़बती। तो मैंने उस कलाम को वहाँ पढ़ा था और अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी थी, और बस वहीं से मुझे हौसला मिला और मैं नात शरीफ कहने लगा। अब रह गया शुमार, नात शरीफ से भी पहले आपने इस मनकबत को लिखा था? इस मनकबत को नात शरीफ से पहला कलाम ही यही था, पहला कलाम ख्वाजा गरीब नवाज। और उसके अलावा फिर सरकार गौस पाक की शान में भी लिखा हूँ, ताजदार करबला की शान में भी लिखा हूँ जी, मौला अली की शान में लिखा हूँ जी, खुलफाए राशिदीन हाँ इनकी शान में भी कलाम है, मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह की शान में भी है, हज़रत मासूम शाह की शान में भी है, और मतलब और बहुत सारे बुजुर्गों की शान में जी जी, गालिबन 50-60 मनक़बतें, ओह सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ के भी और बाहर के भी, जैसे मीरा दातार हैं उनकी शान में भी लिखा है, और अपने ये मूसा कादरी 40 गाँव उनकी शान में भी मैंने कलाम लिखा है। तो इस तरीके से जो है गालिबन 50-60 मनक़बत
पूरा मैंने उसको कर लिया है। अब अल्लाह को जब मंजूर होगा तो दीवान आ जाएगा इंशाल्लाह। गुलदस्ता है मनाकिब अच्छा निकालने का इरादा है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए और असबाब पैदा फरमाए कि जल्द अज जल्द आपका दीवान शाये हो और वो हमारे हाथों में आए, ताकि पढ़ने वाले और अहले ज़ौक़ जो है तो उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। हज़रत नाज़ शरीफ जो आपने लिखी है, बहुत सारे कलाम हैं, तो उस नाज़ शरीफ के चंद अशार आप सुना दे जो आपके दिल से बहुत करीब है, जो आपको यकीनन नाज़ शरीफ तो हर कलाम अच्छा होता है। चाहता था कि आप अगर ये कहेंगे कि आपकी जो पसंदीदा नात है, तो नात तो मुझे सभी पसंद है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मेरा अपना ख्याल है ना जी, कि अगर किसी गैर मुस्लिम ने भी नात कहा है सरकार की शान में, है ना, तो उसे भी हकारत की नज़र से मत देखो। बिल्कुल सही है, मत देखो, इसलिए कि वो जितने टाइम तक वो नाज शरीफ लिखा है ना, तो उस तसव्वुर उस ख्याल में डूब कर लिखा है। बगैर तसव्वुर और ख्यालात के होता नहीं है, समझ गए ना। तो जब तक उस गैर मुस्लिम ने भी लिखा है तो कम से कम ख्याल नबी में था, तसव्वुर नबी उसके दिल में था, तब उसने नात। वो कहते हैं वो कहलवाएं तो है नूर नात होती है, नहीं तो शेर भी होता नहीं महीनों में। क्या बात तो सरकार ने उनसे भी कहलवा लिया, ये भी सरकार का मुजज़ा है। सही समझ गए ना। तो उसको हकीर नहीं जानना चाहिए। नात बहरहाल नाज शरीफ है, कोई भी कहे और फिर नाते महबूब खुदा लब पर मेरे आई है, मैंने लिखी नहीं सरकार ने लिखवाई है, मैंने लिखी नहीं सरकार ने लिखवाई है। जी, तो जो सारे कलाम तो अच्छे हैं, उसमें से जो आपका इंतखाब होता हो अक्सर, आप किसी एक का इंतखाब करते वो है ना। और कलाम तो इतने हैं कि मैं तो भाई बस जब एक मूड बनता है और उस ख्याल में होता हूँ तो घंटा भर भी नहीं लगता है, हो जाता है। समझिए, तो मैंने कभी शुमार नहीं किया। शुमार नहीं किया कि मैंने कितनी नातें लिखी। कभी कुछ ये डायरी में, कुछ हुआ डायरी में, कुछ वो डायरी में। इस तरीके से मेरी नातें अभी बिखरी हुई है। मुकम्मल तौर पे मैंने उसको जमा करके और उसका शुमार नहीं किया, समझिए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी एक तो पहले मैंने मेरी खुर्शीद जहां पहला मजमुआ नात का निकला, खुर्शीद जहां पहला मजमुआ, उसके बाद मखज़न ईमा ये दूसरा, और उसके बाद मैंने दीवान, शायद आपके हाथ लगा होगा वो दीवान, नातिया दीवान, ये सब नातिया। तो अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ तहज्जी है ना, तो मैंने उसको अपना काफिया बनाया, समझ गए। बना करके और नात कही है अलिफ से या तक। और उसके अलावा जो अरबी से हट कर उर्दू में जैसे चो, डो, लो, गो, तो उस पर भी मैंने नात कहा है। सुभान अल्लाह। इस तरीके से तो उसका वो नातिया मजमुआ जो है बाइसे निजात के नाम से, ये जितना शुक्र अदा करूं हुजूर सैयद साहब का वो कम है कि उन्होंने इसकी नशर इशाअत की है तहरीक के थ्रू। और वहीं से ये निकली। उन्होंने कहा कि हजरत वो मुकम्मल है तो मुझे दे दो, मैं अपनी तहरीक के थ्रू उसको निकलवाऊंगा, और उन्होंने निकाला है। सुभान अल्लाह, उनका बड़ा एहसान है मुझ पर, वरना मेरे बस की बात तो थी नहीं। तो इस तरीके से अभी 3 किताबें मेरी निकल चुकी है। मजीद अभी वो सिलसिला मतलब होगा इंशाल्लाह ताला। दुआ करें कि बस हो जाए इंशाल्लाह। कहते कहते ही दम। आमीन आमीन। हज़रत आज वो चंद अशार आप सुना दे, फिर हम लोग आगे कुछ सवाल करते हैं। और तो नात में आपकी फरमाइश तो मैं टाल नहीं सकता। तहत में सुनाऊं नहीं, नाजरीन या तरन्नुम में सुना है, नाजरीन भी थोड़ा सा महसूस हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है। नाज शरीफ समाअत फरमाने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बी व करम। तसव्वुरात की
दुनिया मुझे बसा दो तसव्वुरात की, तसव्वुरात की दुनिया मुझे बसाने दो, तसव्वुरात की दुनिया मुझे बसाने दो, और नबी के रूबरू नाते नबी दो, नबी के रूबरू। शेर देखिएगा, यही तो दर्द जिगर का मेरे मदावा है, यही तो दर्द, यही तो दर्द जिगर का मदावा है, यही तो दर्द जिगर का मदावा है, नबी के हिज्र में आंसू मुझे बहाने दो, नबी के हिज्र में आंसू मुझे बहाने दो, नबी के हिज्र में। और ये शेर मेरी तलब तो, मेरी तलब तो गदाई है आपके दर की, गदाई है आपके दर की, क्या खूबसूरत तलब तो, सुभान अल्लाह, मेरी तलब तो गदाई है आपके दर की, मेरी तलब तो गदाई आपके दर की, ये मैंने कब कहा आका मुझे खजाने दो, ये मैंने कब कहा आका मुझे खजाने दो, ये मैंने कब कहा मुझे खजाने दो। शेर देखिए, जी जी दरे रसूल की, ये हमारा जी 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 दरे रसूल की मिट्टी है सुरमई कसीर, दरे रसूल की दरे रसूल की मिट्टी है सुरमई कसीर, न रोको मुझको, न रोको मुझको, इसे आँख में लगने दो, न रोको मुझको, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरे रसूल पे, दरे रसूल पे जाकर से, दरे रसूल पे जाकर कहूँगा आका से, यहीं पे गुलशन हस्ती को लहरा दो, यहीं पे गुलशन दरे यहीं पे लहरा और करूँगा अर्ज़, शेर देखिए आखिरी शेर, करूँगा अर्ज़ दरे मुस्तफा से रख कर, सुभान अल्लाह, करूँगा अर्ज़ दरे मुस्तफा से रख कर, मेरी अजल को, मेरी अजल को बसत शौक आज आने दो, हासिले कलाम शेख, मेरी अजल को गुलाम गुलाम शाबाश महशर
है गुलाम शाबाश महशर का यार है खुदा कहेगा के जन्नत में इसको जाने दो खुदा कहेगा के जन्नत में इसको जाने दो तसव्वुर सनत की क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तसव्वुरात आलम भी अजीब होता है, बात आपने तसव्वुर की, तसव्वुरात का आलम भी अजीब होता है, मदीना दूर रहकर भी करीब। ये तसव्वुर ही वो दौलत और वो नेमत हमारे लिए कि पल भर में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हज़रत बहुत सारे सवालात अल्हम्दुलिल्लाह शायरी के हवाले से भी और इधर भी हमने की। एक चीज़ ये है कि बहुत सारे मदारिस में आप गए हैं, वहाँ पर आपने खिदमत में अंजाम दी है और कहीं निज़ामत करने के लिए, कहीं बतौर मेहमान, बहुत सारी जगह आपकी हाज़िरी हुई है। जो भी आपने वहाँ देखा, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और तालीमी निज़ाम जो है मदरसों का कैसा होना चाहिए? हज़रत माफ़ करना, ये किसी की बुराई तो नहीं है, जी जी जी, किसी की तौहीन और गुस्सा। हाँ हाँ, पहले जो जज्बात थे ना, लोग अलग नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जी। बात हक है तो हाँ हाँ हाँ, है ना, अब वो अच्छी लगे या बुरी लगे। जी, पहले लोग जो है ना खुलूस लिल्लाहियत, अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन के फ़रोग के लिए, मसलक के इशाअत के लिए काम किया करते थे। और बच्चों में भी ज़ौक़ और शौक़ था। आपने सुना होगा कि माँ बाप जब बच्चों को दाखिल करते थे ना, तो बोलते थे कि गोश्त तुम्हारा हड्डी हमारी। हाँ हाँ हाँ, सही है। अगर उस्ताद ने एक तमाचा मार दिया और वो घर आके शिकायत करे, तो वो घर भी मार खा जाता था। हाँ, बच्चा घर भी मार खाता था, समझिए ना। तूने कुछ किया होगा, नहीं पढ़ा होगा, गलती किया होगा, तो आज वो माहौल नहीं रहे, आज वो माहौल नहीं रह गया, समझिए। बच्चों में ज़ौक़ व शौक़ नहीं, और यही वजह है कि ज़रा सा उस्ताद कुछ बोले या एक आधी छड़ी मार दिए, वो घर जाते हैं, माँ बाप चले आते हैं। क्यों मारे? ऐसा मारना चाहिए, समझिए ना, सज़ा के जैसा देना चाहिए, आप तो ऐसे मारे वगैरह वगैरह। मतलब असातिज़ा की तौहीन की जाती बच्चों के सामने, मुदर्रिसीन के सामने, अराकीन के सामने, तो बच्चे का हौसला बढ़ता है, फिर पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, शोर शराबा मस्ती में वो अपना वक्त पास करता है, समझिए ना। एक तो ये वजह है, और दूसरे जो हमारे मुदर्रिसीन हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि वो खुलूस और उस, लेकिन कम से कम अपने बुजुर्गों के जो है वो अमल को देखते हुए उस पर अगर अमल पैरा हो जाए, सही है, समझिए ना। जी जी, हाँ, तो इंशाअल्लाह निज़ाम दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि उसकी रहमत से मायूसी तो कुफ्र है ना। तो दोनों तरफ से कहते हैं टाली दोनों हाथ से बजती है, कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया ढीला वाली बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मतलब अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलेंगे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, दीन के फ़रोग़ के लिए, सही समझिए, खुलूस के साथ अगर काम करें ना, तो हो सकता है, कोई बात नहीं है। और जो असातिज़ा इस तरीके से बच्चों की शिकायत करते हैं लाकर, उनको सोचना चाहिए कि आज जिन लोगों ने भी कोई मकाम हासिल किया है, किसी मकाम पर पहुंच गए हैं, तो अपने असातिज़ा की इताअत करके, उनका अदब करके ही उन्हें वो मकाम मिला है ना। कहते हैं ना कि खुद से चल के नहीं ये तर्ज़ सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फ़न आया है। तो आज के असातिज़ा को इस चीज़ों को मालूम रखना चाहिए, तो और उनके असातिज़ा पर इस तरीके से एतराज़ और बच्चों के सामने जो वो तन करा जाते हैं, इसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए। बहुत ही गलत चीज़ है, और इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर अगर किसी पर पड़ता है तो वो उन बच्चों पर पड़ता है जिसकी तरफदारी करने के लिए और जिसकी हिमायत में वो आए होते हैं। वो तो और निडर हो जाते हैं और तालीम से अपने आप को दूर रखना शुरू कर देते कि मेरे हिमायत में इतने सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लिहाजा अब मैं कुछ भी करूँ ये मेरी तरफ से बोलेंगे। हज़रत जो आज के नए उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, जो फारिग हो रहे हैं,
उनको कुछ आप नसीहत फरमाएं, उनको किस तरीके से रहना चाहिए। जाहिर सी बात है तालीम मुकम्मल हो गई, फरागत हो गई, दस्तार भी हो गई, अब मज़ीद उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, उनको किस तरीके से रहना चाहिए? उनके लिए तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि उनको अपने माँ बाप की जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी है ना, उसका एहसास होना चाहिए। बच्चा 18, 19, 20 साल का हो जा रहा है, वो उससे कोई काम नहीं लेते, जबकि आज कदम कदम पे पैसे की ज़रूरत है। हाँ सही बात है, महंगाई रोड पे है ना, लेकिन माँ बाप कहीं से भी करते, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का जो उनके दिल में जज्बा होता है ना, वो अपने बच्चे से काम नहीं लेते, जबकि वो उनका सहारा बन सकते, बन सकते, लेकिन वो सहारा नहीं बनाते। बेटा बस तू पढ़, बस तू पढ़, क्या लगता है उसकी फिक्र मत कर, हम लोग हैं ना, है ना, करेंगे। तो माँ बाप इतनी कुर्बानियाँ देते हैं और बच्चे जो है ना, माँ बाप की इन कुर्बानियों को फरामोश कर देते, समझ गए। फरामोश नहीं करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। और फिर जब तालीम मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल का मतलब ये नहीं कि बस दस्तार हो गई, सनद मिल गई, है ना, तो अब पढ़ाई को बालाए ताक रखो और चलो कोई भी कारोबार करो, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। क्यों कि वो जो इतने साल आपका सब कुछ बर्दाश्त किया, आपकी ख्वाहिशात को पाया, तकमील तक उन्होंने पहुंचाया, आप उस इल्म को बालाए ताक रख के दूसरे फील्ड में जा रहे हैं, तो अब वो कायम नहीं रह पाएगा। इसलिए जो माँ बाप की कुर्बानियाँ, उसका एहसास करते हुए उस पर भी अमल करना है, यानी उस इल्म का इआदा करते रहना, उस इल्म का इआदा करते रहना चाहिए, है ना। और दूसरी तरफ चूंकि अब मुकम्मल हो गया, तो दस्तार के फौरी बाद जो है ना, वो सर्विस वगैरह पे, जैसे इमामत बोलो या और कोई काम धंधा बोलो, नहीं लगना चाहिए, ये मेरा अपना ख्याल। हाँ, क्योंकि पैसा जब दिख जाता है, रुपया जब दिखता है ना, तो फिर बच्चे का ध्यान ज़्यादा इस तरफ आता है, उधर नहीं जाता, और फिर उसको टाइम भी नहीं मिलता, टाइम भी नहीं मिलता। तो जब तक के खुद एतमादी उसमें ना आ जाए कि नहीं, अब अगर मैं दूसरा भी काम करूं तो मेरी ये मेहनत जो भी है 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की, है ना, वो ज़ाय नहीं होगी, तब वो दूसरा काम करे तो फिर कोई हरज नहीं, समझ गए। तो उसको अपने ऊपर जब खुद एतमादी आ जाए, यकीन हो जाए कि नहीं अब अगर दूसरा भी करता हूँ तो दूसरा भी करके माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। ये नहीं कि अब ये कर रहे हैं तो सिर्फ इसी में रहेंगे, साइड से भी उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि माँ बाप का सहारा बने, साइड से भी होना चाहिए। आप इमामत करते हैं, करिए, है ना, मुदर्रिस है, बिल्कुल रहिए मदरसे, उससे आपका इल्म ताज़ा होता रहेगा, सही है ना, तजुर्बात होंगे, एक से एक जहन के बच्चे आते हैं, नई नई बातें आएंगी, सही है, तो तजुर्बात जो है वो आपको उससे होते रहेंगे, और फिर इधर आप काम करते रहेंगे तो माँ बाप को भी सहारा मिल जाएगा। बिल्कुल तो सही, एक साथ मतलब ये करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह नैया पार हो जाएगी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बहुत सारी बातें आपने हज़रत से सुनी, उनके तजुर्बात के हवाले से, उनके तालिब इल्मी के दौर के हवाले से, और नए उलमा और हुफ़ाज़ के हवाले से, और मिंबर व महराब से लेकर स्टेजों तक, खानकाहों तक की बातें हमने हज़रत से सुनी हैं। अल्लाह ताला हज़रत की उम्रों में इजाफ़ा फ़रमाए, हज़रत को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और मज़ीद जो दीवान हज़रत का छपने वाला है, हम उम्मीद करते कि जल्दी से वो शाये हो जाए, उसके लिए असबाब बन जाए और वो हमारे सामने आए, ताकि हम सब उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो दीजिए नाज़रीन इजाज़त, मिलते फिर अगली पॉडकास्ट में, फिर अगले किसी मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।